डावी ऑनलाइन स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम हमारे रोजाना की तरह जीरो से हीरो सीरीज का पार्ट नंबर 3 लेके आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 है हमारा। जी हाँ दोस्तों, और अनुपात समानुपात जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का जो तीसरी तरीका थर्ड टाइप लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ रहा हूँ मैं प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। इसको क्या समझना है आपको? 7/5। ठीक है दोस्तों, ए की आयु 56 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करो। तो जी हाँ दोस्तों, हम करेंगे पहले एक, देखिए डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं, पहले विस्तृत बता देता हूँ। ए बराबर बी का कितना है? 7/5। तो ये ऐसे लिख दो। अब बी इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? A/B बराबर क्या हो गया? 7/5। यानी ए का अनुपात 7 और बी का अनुपात 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ए और बी का अनुपात हमें ज्ञात हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे ए का अनुपात 7 है, बी 5 है, तो हमारा अनुपात 7/5 हो गया है। ए बी का अनुपात क्या हो गया है? 7/5। देखिए दोस्तों, अब ऐसा प्रश्न आपको मिले तो डायरेक्ट अनुपात आप बता देना। ठीक है, अब ए की आयु बताई गई है, कितनी बताई गई है? ए की आयु है 56 वर्ष बट्टे ए का अनुपात कितना है? 7 है। तो ठीक है दोस्तों, गुणा कर दो बी के अनुपात से, क्योंकि बी की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 का भाग 7 में 1 बार, 56 में 8 बार। अब देखिए आप आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 5, 8 पंजे 40 वर्ष। ये जो आयु आई है वो हमारे बी की आयु है, कितनी है? 40 वर्ष। तो जी कहाँ दोस्तों, बिल्कुल सरल प्रश्न है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो ये हमारे आंखों आंखों में इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया है। चलो चल रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, बी की आयु ए की आयु की 7/5 है। तो देखिए दोस्तों, सेम प्रोसेस। अब देखिए मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। देखिए इसको, देखिए बी की आयु, तो इसको B/A लिख दो और बराबर लिख दो 7/3। यानी बी का अनुपात 7 है और ए का अनुपात कितना है? 3। यानी हम ऐसे लिख सकते A अनुपात B। तो बी का 7 हो गया, ए का कितना हो गया? 3। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अनुपात है। अब बी की आयु दी गई है, कितनी दी गई है आयु? तो 42 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और बी का अनुपात कितना है? तो 7 है। और गुणा हम करेंगे, जो किससे करेंगे? आयु, बी की आयु दी गई है 42 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो बी की आयु पूछा है। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ी गलत है। बी की जगह हमारे को ए की आयु ज्ञात करेंगे, क्योंकि बी की तो दी हुई है। तो हम ए की आयु के लिए 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, मिस टाइपिंग हो गया था प्रश्न, यहाँ पर ए माने। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 का भाग 7 में 1 बार, 42 में 6 बार। तो हम आगे हल करेंगे तो 6 इंटू 3 यानी 6×3=18 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में किसकी आयु हो गई? ए की आयु 18 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने है। ठीक है दोस्तों, चल रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ए की आयु का 3 गुना और बी की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, पहले सरल तरीका, जो पहले एक बार विस्तृत, फिर करेंगे आगे हम हल। तो देखिए दोस्तों, ए की आयु का 3 गुणा, ये ए इंटू 3 बराबर क्या का है? बी की आयु का 5 गुना। बी की आयु कितनी हो गई? ये 5 गुना।
ठीक है, के बराबर है तो दोनों को बराबर लिख दिया। अब देखिए बी को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। ये 3 इधर गया तो बट्टे में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे इस प्रश्न का सॉल्यूशन अभी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने इधर बिठा दिया, छोटा कर दिया, ए बी का अनुपात हमारे सामने। तो अब आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, कभी भी आपको अनुपात पूछा जाए जैसे कि ऐसे ए और बी का, तो देखिए बी के गुणे में जो होता है वो तो ए के नीचे लिख दो, और ए के गुणा में होता है वो बी के नीचे लिख दो। ठीक है, ये हो गया बी का 5 अनुपात। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1 मिनट मैं गलत लिख रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए ए का अनुपात क्या है, बी के गुने वाला ए के अनुपात में लिखना है, और ए के वाला लिखना है बी के नीचे। कहाँ लिखना है, बी के नीचे। तो देखिए दोस्तों, ए का अनुपात 5, बी का 3, तो 5/3 हमारा ये हो गया। अब कहा है कि बी की आयु ज्ञात करो। चलो भाई, यहाँ पर एक गड़बड़ है, प्रश्न मिस टाइपिंग है। ठीक है दोस्तों, बी की आयु डायरेक्ट हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कोई ले लेते हैं, जैसे कि ए की आयु ले लेते हैं कि ए की आयु ये ए की आयु ले लो, जैसे कि 56 वर्ष ले लो। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इधर अब चैट कर देते हैं, ये लिखिए यहाँ पर बिठा देता हूँ। ये हम प्रश्न अधूरा हमने पूरा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ए की आयु 56 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए, सॉरी 56 मत लो, मैं भी लेते लेते भूल गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम इधर आयु लेंगे 25 या 30, 5 के गुणज में ले लेता हूँ, ये ले लो। ठीक है दोस्तों, अब सेटअप करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष ले लिए। अब देखिए ए की आयु हमारे 25 वर्ष है, ये लिख ली 25/1 का अनुपात 5 है, ज्ञात करनी है बी की आयु। तो ये हो गया 5 बार कट गया इसमें 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, बी बराबर 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा समय लगा, कुछ प्रश्न में मिस्टेक थी, टाइपिंग में, कंप्यूटर में मिस्टेक था, टेंशन ना ले, आगे हम इस समय को बसा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ए की आयु 9 गुना बी की आयु 6 गुणे के बराबर है तथा अंतर 15 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने क्या कहा था, ए बी लिखो। अब देखिए ए की आयु का 9 गुणा, तो 9 लिखो बी के नीचे, और बी की आयु का 6 गुणा, तो 6 लिखो ए के नीचे। तो ये ऐसा अनुपात 9 हो गया। देखो अब कट रहे हैं तो काट सकते हो। देखिए इसमें 3 का भाग गया 2 बार, इसमें 3 का भाग गया 3 बार, तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा, अनुपात 2/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्या हो गया 2/3, और हमने इधर कर दिया इसको सेट। ठीक है, फिर इसने पूछा है प्रश्न में अंतर कितना है, तो अंतर है 15 वर्ष, तो हमारे 2/3 में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 बट्टे क्या लिखेंगे, 15/1 इंटू ए की आयु, तो ए का अनुपात 2 है, तो 2 से कर देंगे गुणा, यानी 15 × 2 कितना हो गया, 30। 30 हमारा दोस्तों आंसर हो गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, 1 मिनट में आप जवाब दे सकते हो। बिल्कुल बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ए की आयु 30% और बी की आयु का 20%। तो देखिए दोस्तों, एक बार करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे डायरेक्ट प्रश्न। तो देखिए ए की आयु का 30%, तो ए × 30/100 बराबर बी × कितना है, 20/100।
तो देखिए दोस्तों बराबर है, तो 100 से 100 कट गया। अब b को इधर लेके आए तो क्या हो गया, a/b बराबर क्या हो गया, देखिए दोस्तों 30 इधर जाएगा तो 20/30 हो जाएगा। यानी वही प्रोसेस बनी जो हमारे पहले बन रही थी ना। ठीक है दोस्तों, क्या बनी कि ए और बी, तो ए के नीचे लिखो बी का प्रतिशत 20 और बी के नीचे लिखो ए का प्रतिशत 30, तो हो गया ना 20:30, तो ए का 20 और 30, ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखिए इसको अनुपात के लिए हम 0 से 0 काट दिए तो हमारा फाइनल अनुपात जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:3 दोस्तों। ठीक है, चले हम इसको चेटअप कर देते हैं यहाँ पर। अब हमारा आंसर निकालना, तो इनकी आयु का योग, तो अनुपात का योग कितना हो गया दोस्तों, अनुपात का योग हो गया 5, तो ये आयु का योग है 55 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और भाग लगाएंगे हम 5 का और गुणा किससे करेंगे, b की आयु, b का अनुपात है 3, तो ये देखिए 11 बार कट गया और हम आगे हल करेंगे तो 11 × 3 यानी 33 वर्ष किसकी उम्र आ गई, p की आयु। तो जी हाँ दोस्तों, प्रश्न हमारे फटाफट सॉल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल हम हर प्रतियोगी परीक्षा में इन प्रश्नों को करने से नहीं कतराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न, बी की आयु का 40% और ए की आयु, तो देखिए दोस्तों अब की बार तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, पिछली बार समझा दिया क्या माजरा था। तो देखिए दोस्तों, ए लिखा, बी लिखा, बी की परसेंट 40 है तो ए के नीचे लिखो 40, और ए की आयु 25% है तो बी के नीचे लिखो 25। अब देखिए काट दीजिएगा, देखिए ऐसा अनुमान लगाओ कि 25 और 40 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है। चलो अनुमान लग रहा है कि 5 का भाग जाता है, तो 8 बार इसमें गया 5 बार। चलो भाइयों ये हो गया, हमने चेकअप करके इधर बिठा दिया, तो हमारा आंसर आया है 8:5। क्या आया है, 8:5। अब ए की आयु 32 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करो। ए की आयु कितनी है, 32 वर्ष, ए का अनुपात कितना है 8, और आयु किसकी ज्ञात करनी है, बी की, बी का अनुपात कितना है 5, कितना है 5, तो ये 800 के 32, तो हम क्या करेंगे 4 × 5 यानी 5 चौके 20 वर्ष, जो किसकी आयु है, बी की। तो जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट में प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, एक नोट डाला हुआ है, अनुपात हमेशा पूर्ण संख्याएं होने के रूप में होने चाहिए, भिन्न या दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा भी हम सॉल्यूशन करने के लिए प्रश्न संख्या 7, ए व बी की आयु का अनुपात 3/4 व 4/5 है। ठीक है दोस्तों, तो ए बी का अनुपात हम लिखते हैं एक बार यहाँ पर, ये है ए, ये है बी, बिल्कुल आसानी से सरल होगा, बट्टे से आपको नहीं डरना है। तो ये 3/4 ए का अनुपात और बी का है 4/5। अब देखिए दोस्तों, इसका हम क्या कर देते हैं, वज्र गुणा, सबसे आसान तरीका। तो ये हो जाएगा 5 × 15, ये हो जाएगा 416। जी हाँ दोस्तों, ये बन गया है वज्र गुणा द्वारा हमारा अनुपात। ठीक है दोस्तों, कर दिया सेटअप, ए 15 है तो बी 16 है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न में क्या कहा, ए की आयु 23 वर्ष है, ए की आयु कितनी है दोस्तों, 23 वर्ष, और बी की आयु ज्ञात करनी है, तो ए का अनुपात है 15। ऐसे कैसे हो रहा है दोस्तों, 15, देखिए ये सवाल अब चला जाएगा कुछ हद तक, देखिए 5 × 15, ठीक है 400 के 16,
हो तो रहा है बिल्कुल। आयु से देखिए फिर तो ये जाएगा पॉइंट में, यानी कि आयु पॉइंट में तो होगी नहीं, तो यहाँ एक ही आयु, एक ही आयु यहाँ ले लेते 30। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ही आयु 23 की जगह हम क्या लिख देते हैं 30 वर्ष। देखिए ये थोड़ी भूल हो गई है, टाइपिंग मिस हो गई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 30 वर्ष। क्या लिखेंगे 30, एक ही आयु 30 वर्ष। अब ए का अनुपात 15 से भाग लगाया और गुणा करेंगे बी की 16 से। ठीक है, 15 दूनी 30 और 2 इंटू 16, 16 दूनी 32, जो बी की क्या है आयु, हमारा प्रश्न 44 हो चुका है। चलो ए व बी की आयु का अनुपात देखिए 3/7 और 5/, तो देखिए ए लिखा बी लिखा, क्या है 3/7 अनुपात 5/3। ठीक है दोस्तों, ए व बी की आयु का योग लिखा हुआ है। चलो पहले हम करेंगे वज्र गुणा, 3 3 9 और 4 पंजे 35, ये हो गया हमारा अनुपात। इसको कर दिया हमने चैटअप, यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक ये देखिए तुम्हारे को थोड़ा सा सही नहीं दिखेगा, ये 3 थोड़ा सही लिख रहा हूँ, अब सही दिखेगा बिल्कुल। अब कर दिया मैंने चैटअप। चलो दोस्तों अगले प्रोसेस करते हैं। अब देखिए अनुपात का योग करते हैं। क्या करते हैं, अनुपात का योग। तो अनुपात का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 और 35 कितना हो गया 44। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर हो जाएगा ये मिस टाइपिंग। इस प्रश्न में भी देखो भाई, कंप्यूटर द्वारा जो टाइपिंग में बिल्कुल ज़्यादा मिस टाइपिंग दिख रही है। बिल्कुल दोस्तों 135 नहीं है, इधर 132 लिखना पड़ेगा, तब हमारा प्रश्न सॉल्यूशन होगा। तो आयु का योग हमने लिख दिया 132 और अनुपात का योग हमारे हैं 44। इंटू कर देंगे, आयु ज्ञात करनी है बी की, बी का कितना अनुपात है 35। ठीक है दोस्तों, इसको काट दिया 44 दिए 132 3 बार। तो हम आगे हल करेंगे 3 इंटू 35 यानी 105 वर्ष। क्या उत्तर आएगा, बी की आयु कितनी आ जाएगी 105 वर्ष, जो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ए व बी की आयु का अनुपात। अब की बात देखिए दोस्तों, दशमलव में दिया गया है, डरना नहीं है, अभी हल करते हैं। ए और बी क्या है 3.5। देखो नोट लिखा हुआ था, कभी पॉइंट में नहीं रखना। तो देखिए हम पॉइंट हटाएंगे अभी। देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, यानी 35 अनुपात अब 25 आप मान रहे हो। क्या मान रहे हो 35 अनुपात 25, ये पॉइंट हटा दिया है हमने। अब देखिए भाग लगाइएगा, 5 का दोनों में जा रहा है, तो 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25, यानी हमारा अनुपात क्या आ गया है 4:5। ये हमारा हो गया है अनुपात। अब देखिए दोस्तों, ए व बी की आयु का योग दिया गया है और इसका हम अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 7×5 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। और ये आयु का योग है 60 वर्ष, अनुपात का योग है 12 वर्ष और आयु ज्ञात करनी है ए की। ए का अनुपात है 7, बिल्कुल आगे किया वही है, 12 का 1 बार 12 का 5 बार। हम आयु ज्ञात करेंगे 5 गुणे 7, 7 पंजे 35 वर्ष, जो ए की आयु आई है। क्या है, किसकी आयु आई है ए की आयु। ये आज का हमारा है आंसर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ए व बी की आयु देखिए दी गई है, ए और बी की आयु का अनुपात 1/2
और 1/4 कर दो वज्र गुणा ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया 4:2, यानी 2 का भाग गया 4 में 2 बार, 2 में गया 1 बार। तो हमारा फाइनल जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? फाइनल अनुपात बनेगा वो 2:1 बनेगा। वो इसको कर दिया हमने सेटअप। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। ए की आयु 48 वर्ष है, ए की आयु 48 वर्ष बट्टे ए का अनुपात है 2 और बी की आयु का है, चलो 48 वर्ष है, तो ए व बी की आयु का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ये देखिए बट्टे 2 से किया, गुणा किससे करेंगे? अनुपात का योग। अनुपात का योग हमारा कितना बन रहा है? तो हमारा अनुपात का योग 3 बन रहा है, 2 और 3, तो इधर 3 से गुणा करेंगे। 2 का भाग 48 में 24 बार, 24 × 3 कितना हो जाएगा? 24 × 72। तो ये योग कितना आ गया है हमारे? 72, जो हमारा आज का क्या है? उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, चलो अब आज का अंतिम प्रश्न है जो बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान जो अभी आयु है उसके बराबर थी। यदि पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात करो। जी हाँ दोस्तों, लिख रहा हूं मैं इधर। देखिए दोस्तों, ये पिता है, क्या है? पिता को लिखता हूं, चलो पिता को पी लिखूंगा, पुत्र को भी पी लिखना पड़ेगा, तो पिता को मैं पिता ही लिखता हूं। ये पिता, ये पुत्र, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पिता ने क्या कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, अब जन्म के समय इनकी आयु जैसे कि थी वो अब वर्तमान आयु, तो इतनी इतनी पिता की आयु और हो गई, तो पिता तो दुगुना है भाई पुत्र का, भाई इतना का दुगुना हो गया, तो इसका पुत्र 1 है तो पिता क्या है? 2 है, तो हमारा अनुपात क्या बना? 1:2 बन गया और हमने कर दिया इसको सेट। अब देखिए अनुपात का योग करेंगे, क्या करेंगे? अनुपात का योग तो 3 हो जाएगा। अब आयु का योग दिया गया है 60 वर्ष और बट्टे ये हो गया 3, और हो तो पिता की आयु ज्ञात करो। पिता का अनुपात है 2, चलो 20 बार कटा, कितनी बार? 20 बार। तो हम करेंगे 20 × 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। तो पिता की आयु हमारे 40 वर्ष, पुत्र की आयु 20 वर्ष। तो पिता भी 20 वर्ष का था तब पुत्र का जन्म हुआ, और अब 20 वर्ष से 40 वर्ष तक पिता पहुंचा तो पुत्र 20 वर्ष का हो गया। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न मेरे को आशा है कि आप सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आएंगे होंगे। आज थोड़ी बीच में ये मिस टाइपिंग प्रश्न थे, वो उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम की है, परंतु इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे ऐसी गलती नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको अब अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें। आगे हम अगले पार्ट में और मिलेंगे, अगली मुलाकात एक और होगी। तब तक आपको धन्यवाद।